हाँ, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, उसका सेकेंड क्वेश्चन है सो डैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। आपको क्या प्रूव करना है इस बार? तो क्या बताया गया है एक बार सुनो यहाँ पर, सो डैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो इसको पढ़ के हमें समझ के आ रहा है कि हमें स्क्वायर दिया हुआ है, इसके जो डायगोनल है इसे हमें बराबर साबित करना है, और ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर, ये हमें दिखाना है। तो इसमें हमें इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको अगर कंक्लूजन निकालना है तो देखो आपको दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है उसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया है, वो स्क्वायर दिया हुआ है आपको। ठीक, स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उसी में अगर जिसको प्रूव करने के बोला है उसको ही आपको साबित करना है। क्या साबित करने के लिए बोला है? कि जो डायगोनल है आपके ए सी और डी बी ये एक दूसरे के बराबर है, तो यानी सी ए और डी बी, सी ए और डी बी ये आपके डायगोनल है, इसको आपको बराबर साबित करना है। एक चीज़ ये करनी है। दूसरा क्या करना है कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक वर्ड है बाइसेक्ट और एक लिखा है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। राइट एंगल को ही 90 डिग्री कहते हैं। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना और बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है पहले समझो। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट देना। सपोज करो कि अगर सी ए 6 सेंटीमीटर है और डी बी मान लो वो भी 6 है या 7 है, तो बराबर हिस्सों में बांट देना। मतलब सी ए और डी बी की जो भी लेंथ हो, अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसको बराबर हिस्सों में बांट देंगे। मतलब अगर ये 6 है तो ये 3 में बढ़ जाएगा, 3 और ये 3। जैसे डी बी है तो डी ओ और बी ओ बराबर हो जाएंगे, डी ओ 3 और बी ओ 3 हो जाएगा। ए सी मान लो 8 है या 7 है, अगर ये 8 होगा तो ए ओ 4 और सी ओ क्या हो जाएगा 4। बाइसेक्ट करने का मीनिंग यही होता है कि दोनों को क्या हो जाना, बराबर हिस्सों में बढ़ जाना। ठीक, तो हमें एक चीज़ तो ये करनी है कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी डी ओ जो है वो बी ओ के बराबर है और ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर ही हमें साबित करना है। इसके अलावा हमें क्या साबित करना है कि जो डी बी और ए सी है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये आपको साबित करना है। यानी कि ए ओ डी को 90 कर दो या डी ओ सी को 90 प्रूव कर दो या ए ओ बी को 90 कर दो या बी ओ सी को 90 कर दो। इनमें से किसी एक को 90 कर दोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारे 90 हो जाएंगे और ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपको ये चीज़ें करनी हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और आपको प्रूव ये सारी चीज़ें करनी है जो मैंने अभी आपको बताई। कंक्लूजन बताने में इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आप समझ सको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि एक लाइन में ही खत्म कर दिया उन्होंने। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम लोग लेंगे दो ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रेंट करेंगे हम लोग। कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताता हूँ, देखो डी ए बी और सी बी ए। तो डी ए बी को देखो और सी ए बी ए को देखो। ठीक है, तो डी ए बी ये पूरा ट्राइंगल और सी बी ए ये पूरा ट्राइंगल, इसको हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं कैसे, देखो डी ए जो है वो सी बी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ए बी बी ए ये कॉमन साइड है, डी ए बी के अंदर भी ए बी आ रहा है और सी बी ए के अंदर भी हमारा बी ए आ रहा है, यानी कि ए बी आ रहा है, तो कॉमन साइड होगी। इसके बाद देखो ध्यान से, डी ए बी ये वाला एंगल और सी बी ए ये पूरा एंगल, सी बी ए ये वाला। ठीक, ये दोनों 90 होगा क्योंकि अगर स्क्वायर है तो उसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो उसकी मदद से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। तो लिख भी दिया है, एंगल्स जो स्क्वायर के होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो एक दूसरे के बराबर हुए। तो ये देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फैक्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की मदद से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका डी ए बी और सी बी ए क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी की मदद से। अगर एक बार आपने यदि ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया तो आपकी जो डी बी साइड है, देखो ध्यान से, डी बी साइड मतलब डायगोनल डी बी और ए सी जो डायगोनल है यानी कि सी ए कह लो, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कारण आपको पता ही है, डी बी और सी ए दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, और अगर ट्राइंगल ही कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी बराबर होंगे, उसी को सी पी सी टी कहते हैं, इसलिए बराबर हो गए। तो अगर एक बार आपने डी बी को सी ए का कर लिया डायगोनल से, तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल जो है स्क्वायर के वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर लिया। सेकंड, अब सेकंड को प्रूव करने के लिए फिर से हम दो ट्राइंगल लेंगे जिसको कॉन्ग्रेंट करेंगे, लेकिन ट्राइंगल लेंगे कौन सा, वो देखो ओ डी ए और ओ बी सी को, ये वाला ओ डी ए और ओ बी सी, इसको कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करेंगे। एंगल का नाम क्या है, डी ओ ए और बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो जाएंगे। डी ओ ए और बी ओ सी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से देखो, ए डी और बी सी पैरेलल लाइन है क्योंकि स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, और डी भी आपका डायगोनल जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये एंगल
आपका जो कौन सा एंगल है ODA और OBC, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। रीजन क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है, इसको कट कर रहा है, तो ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ODA बराबर हो जाएगा OBC के। ठीक है, लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। AIA का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद है आपका DA जो है वो BC के बराबर होगा। कारण बताओ, सॉरी हाँ, DA जो है वो BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं और स्क्वायर के अपोजिट साइड्स क्या, सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो DA BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि साइड्स जो है स्क्वायर की बराबर होती है। अगर आप इन तीनों फैक्ट्स को देखो, ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड, एंगल साइड की मदद से ODA और OBC क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, AAS कॉन्ग्रेंसी रूल की मदद से। और एक बार अगर ODA और OBC कॉन्ग्रेंट हो गया तो देखो ध्यान से, ODC का DO और OBC का BO इसी का ही पार्ट है। ठीक, ODA और OBC, तो ये DO और BO आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT की मदद से। और ध्यान से देखो, ODA का AO और OBC का CO ये भी बराबर हो जाएंगे CPCT की मदद से, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट का ये पार्ट कर लिया, जो कि हमें ये प्रूव करने का मीनिंग क्या हुआ कि वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये अगर आपने प्रूव कर दिया तो इससे ये साबित हो गया कि डायगोनल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसी का हमें एक पार्ट और क्या करना है कि डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, AOB और AOD को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट साबित करेंगे। इसको कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, AOB और AOD को देखिए आप ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है, इस AOB के अंदर आप AB और AD वाली जो साइड है ये बराबर होंगी, क्योंकि देखो ये AD और AB स्क्वायर का जो साइड है वो है, तो साइड बराबर होते हैं, तो AB और AD तो बराबर हो गए। ठीक, इसके अलावा AO जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा एक पार्ट और क्या है हमारा, DO और BO, ये हमने ऑलरेडी अभी प्रूफ किया था। तो AOB और AOD में तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं दोनों ट्राइंगल की, तो हम कह सकते हैं कि AOB और AOD क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी की मदद से हमने क्या कर लिया, AOB और AOD को क्या कर लिया, कॉन्ग्रेंट। जो मैंने आपको बातें समझाई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद AOB इक्वल टू AOD हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स है हमारे। कैसे देखो, अगर AOB ये एंगल और AOD ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों को कॉन्ग्रेंट हमने किया था CPCT की मदद से, है ना, मतलब कॉन्ग्रेंट साबित किया था हमने ट्रिपल S की मदद से। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यानी कि ये एंगल बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो देखो उसके बाद हम लगाएंगे लीनियर पेयर, ये लाइन है और ये निकल रहा है इस पर, तो ये और इसका सम AOB और AOD का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर रीजन हो जाएगा। अब AOB और AOD बराबर है तो मैं AOB को और AOD की जगह AOB लिख सकता हूँ। AOB प्लस AOB 180 डिग्री, AOB और AOB क्या हो गया, 2AOB इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो AOB क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर AOB 90 डिग्री आ गया, AOB अगर 90 डिग्री प्रूव हो गया तो ये भी 90 होगा वर्टिकली अपोजिट से। लीनियर पेयर से निकालोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये वाला फिर वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा। इस तरीके से जो DB और AC हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब ये दोनों डायगोनल है ना आपके AC और DB, तो डायगोनल बाइसेक्ट तो कर ही रहे थे, ये हमने करा प्रूफ। और ये 90 डिग्री भी बना रहे हैं साथ में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों फैक्ट्स की मदद से मैं क्या कह सकता हूँ कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? बात समझ आ गई? मैं आपको पूरा पिक्चर एक बार दिखा दे रहा हूँ उसमें।